हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बुरी हालत है। जैसे कि आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। सो गाइस, हमारे घर पे मैक्सिमम सारे बीमार हैं, सबका गला ख़राब, कोल्ड, मतलब बहुत बुरी हालत। शोना को इतना फीवर है और उसको कोल्ड है, उसका पूरी चेस्ट ख़राब है। मैंने दवाई लाई थी बट फ़र्क नहीं पड़ा उसको। और मेरे भी टोन से आपको लग रहा होगा कि मुझे भी कोल्ड था। और हमारे बीमार के चक्कर में हम बेबी के पास भी नहीं गए, क्योंकि आपको पता है कि बेबी को इन्फेक्शन बड़ों से फट से हो जाती है। सो मैं नहीं जा पाई उसके पास। और अभी मैं सुबह जस्ट नहा के आई हूँ और सुबह का अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम मतलब मैं रात को लेट सोई थी, सिर दर्द हो रही थी बड़ी ज़्यादा और सोना भी नहीं सो पा रहा था, उसकी वजह से सुबह लेट उठी। सो गाइस, अभी जस्ट नहा के आई हूँ और उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट करने वाला है पूरा। ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा ही होता है, आप लोगों को पता है। तो ईशा धो रही है बर्तन, ईशा बर्तन धो रही है क्योंकि आप लोगों को पता है थोड़ा सा मैंने झाड़ू लगाया और ईशा को मैंने बोला कि थोड़े से बर्तन पड़े हैं तो साफ़ कर ले। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों से करती हूँ अपनी बात। आज है साहिल का बर्थडे। सो हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा सा बनाएं, क्योंकि अच्छा सा क्या बनाएं, वही राजमा ही आ जाके मैक्सिमम सबके घरों में जब बर्थडे होता है या फिर कुछ भी होता है तो राजमा ही बनते हैं। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि राजमा ही चढ़ाऊँ, क्योंकि उनका पता नहीं है, पक्का कह रहे हैं कि हमने घर जाना है। तो अभी उनका डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो मैं राजमा ही चढ़ाऊँगी। बहुत ज़्यादा दर्द है गाइस। सबसे बढ़िया न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि बच्चों की जो विंटर छुट्टियां थी वो बढ़ गई हैं। और मैं सबसे पहले थैंक्सफुल करूंगी आशीष भैया का, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये चीज़ हो पाई है। क्योंकि जेके मीडिया में आशीष भैया अगर ये चीज़ नहीं करते, मतलब इतना फोर्स नहीं करते, हमारे जो छुट्टियां मतलब बढ़ाते हैं स्कूल के जो बड़े, तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। तो थैंक यू सो मच आशीष भैया कि आपकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं कम से कम कुछ दिनों के लिए घर पे बैठेंगे। क्योंकि वैसे भी छुट्टियां खुलती तो मैं फिर भी नहीं भेजती शोना को, क्योंकि वो ठीक नहीं रहता है, बीमार रहता है। तो इतनी ठंड के कारण अगर बच्चा बीमार हो रहा है, दवाइयों का खर्चा होगा, तो ये आई हैव नो मनी, मेरे पास तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है कोई, क्योंकि कंडीशन आप लोगों को पता है सारी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मैं नहीं भेज पाती उसको। लेकिन अगर आशीष भैया की वजह से हमारे बच्चे सेफली रहेंगे घर पे। और अभी गाइस थोड़े से बाल को खोल के मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपके साथ, फिर करती हूँ थोड़ी सी और बातें। सो गाइस, मैंने बाल खोल दिए, क्योंकि अभी जस्ट मैं मम्मी के साथ ऊपर गई थी छत पे। इतनी ज़्यादा हवा छत पे, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि हमने ना थोड़ी सी तार बांधनी थी कपड़े मतलब सुखाने के लिए ना, हमारे वहाँ पे कोई तार नहीं है। तो मैं मम्मी के साथ गई तार बांधने, इतनी हवा चल रही थी, मैं क्या बताऊँ। और मेरे बाल बड़े निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा बाल निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाइस मेरे बाल निकल रहे हैं। और मुझे आप बिलीव करोगे, लाइफ में ऐसा होता है कि ना मुझे जब मतलब ओवर फ्लो कहते हैं ना, जब ज़्यादा सिर दर्द होती है ना मुझे, जब मुझे लगता है कि अब नहीं होगी ठीक, उसके बाद जाके मैं टैबलेट खाती हूँ। ठीक है, पहले मुझे टैबलेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने लाइफ में इतने ज़्यादा दुख देखे हैं, इतने ज़्यादा दुख देखे हैं कि ना अब ना मेरे को ना हैबिट हो गई है दुख को झेलने की। ठीक है, तो कुछ भी होता है ना, मतलब जैसे साइड पे पेन होगी, सिर दर्द होगी, तो मैं उन छोटी छोटी पेन को ना इग्नोर करती हूँ। क्योंकि एक तो पैसों की वजह से, ऊपर से लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको लेके मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन रात की मुझे इतनी सिर दर्द हो रही है, पूरी रात नहीं मैं सोई, सुबह मॉर्निंग में भी मैंने टैबलेट खाई। और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, आप लोग सोचोगे कि मैं आपके सामने टैबलेट खा रही हूँ। ये देखो, अभी फिर से मैं टैबलेट खाने लगी हूँ गाइस, क्योंकि मुझे सिर दर्द का ना बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना, मैं इग्नोर करती हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं यार, दवाई नहीं खानी, क्योंकि दवाई से साइड इफ़ेक्ट होगा। और कल के मतलब अगर ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हो कि मतलब मुझे ना किसी के मतलब अंडर में रह के ना अपनी सेवा नहीं करवानी। ठीक है, और मुझे ये नहीं कि मेरी कोई सेवा करे, क्योंकि मैं सबको देखती हूँ और मुझे नहीं उस चीज़ से कोई लेना देना कि मुझे कोई देखे। ठीक है,
तो जब तक मैं तो यही बोलती हूँ कि जब तक हम सलामत हैं तो अपने आप को जितना होता है इतना मतलब लोगों से बचाओ, ठीक है, और अपने आप की ना सेफली करनी चाहिए। अगर मैं रिच होती ना गाइस, मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ना महीने मंथली अपना बॉडी रूटीन चेकअप करवाती डॉक्टर के पास जाके। मेरे को एक ड्रीम होता था लाइफ में कि मैं ना मेरे पास पैसा हो। एक मिनट आस्ता से बोलो। नहीं तो मेरा मन करता है गाइस कि मेरे पास ना बहुत सारा पैसा और मैं अपनी बॉडी का रूटीन चेकअप करवाऊँ मंथली, लेकिन नहीं, हम गरीब लोग हैं ना, हम कहाँ से ये चीज़ें, सोचना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो है। इतने ज़्यादा गरीब भी नहीं है, मतलब कहते हैं ना इंसान को ना 3 टाइम का खाना, कपड़ा और छत, ये 3 चीज़ें मिल जाए ना गाइस, वो कभी गरीब नहीं होता, ठीक है। और आपको पता है हमारे से ज़्यादा ना अमीर कोई भी नहीं है। क्यों? मैं आपको रीज़न बताती हूँ, क्योंकि हमें किसी का पहना हुआ। एक सेकेंड गाइस। सो गाइस पहले मैं ना टैबलेट खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैंने ये चीज़ बोली, ठीक है। क्योंकि सिर दर्द का आराम आएगा फिर जाके मैं बाकी का काम करूँगी ना। मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही है गाइस। मैं कोई ड्रामा नहीं करती लाइफ में, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। फिलहाल तो मैं बोलती नहीं हूँ, जब मैं बोलती हूँ ना तो लाइफ में जो सच होता है वही बोलती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि हमसे ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें किसी का यूज़ हुआ कपड़ा नहीं मिल रहा पहनने के लिए, ठीक है। चाहे हम महीने में 1 सूट लेते हैं ना, या 2 महीने में 1 लेते हैं, हम फ्रेश लेते हैं, चाहे वो कॉस्टली नहीं होता, नॉर्मल होता है, लेकिन हमें फ्रेश सूट मिल रहा है पहनने के लिए, ठीक है। प्लस हमें किसी का जूठा खाना नहीं मिल रहा, हमें ताज़ा खाना मिल रहा है। चाहे हमें 3 टाइम नहीं मिल रहा, 2 टाइम खाएंगे या 1 टाइम खाएंगे, लेकिन हम फ्रेश खाना खाएंगे, ठीक है। और हमें कहीं पुल के नीचे या बस स्टैंड जाके कहीं जगह नहीं मिल रही, हमें एक छत मिला हुआ है। चाहे हमारे जो बिस्तर है वो मखमल के नहीं है, नॉर्मल गद्दे बिछाए हुए हैं, लेकिन हमें साफ़ तो बिस्तर मिल रहा है ना सोने के लिए। तो इसीलिए हमसे ज़्यादा अच्छा और हमसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है, ठीक है। मैं गरीब इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ ड्रीम होते हैं ना, वो पूरे नहीं होते हैं लाइफ में। और बाकी बातें क्या बताऊँ गाइस, मैं इस लड़की को बोलती हूँ, पता है किस लड़की को, इसको जिसका बेबी हुआ है, चलेगी साइड पे, जब ये सामने आएगी मैं आपको बताऊँगी गाइस। मैं इसको बोलती हूँ क्योंकि ये पूरी रात तड़फती है, मेरे को दर्द हो रही है, पेन हो रही है। अब आपको पता है ऑपरेशन हुआ हो तो दर्द तो होगी ना, लेकिन सुबह के टाइम ना गाइस, सुबह के टाइम ये चलना स्टार्ट हो जाती है ना। तो मैं इसको बोलती हूँ कि तेरे को रात को पेन होगी तो तू जितना होता है इतना रेस्ट कर, क्योंकि अभी एज नहीं ना है इसकी, अभी इसकी एज भी छोटी है। एक तो ईशा को कॉल आया ना, तो ईशा कॉल करना बड़ा जरूरी है ईशा को, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ गाइस। ईशा कॉल कर रही है। सो गाइस मैं ये कह रही हूँ कि अभी इसकी एज छोटी है ना, जब छोटी एज में बेबी हो ना, मेरा भी छोटी एज में बेबी हुआ था, बट मैंने, क्योंकि नेचर का फ़र्क होता है ना गाइस, जैसे 5 जो फिंगर होते हैं ना वो बराबर नहीं होती, ठीक है। मेरे में ना इतना बड़ा दिल है बर्दाश्त करने का, तो इसका दिल छोटा सा बर्दाश्त करने का, ये बर्दाश्त नहीं करती किसी की बात। तो जब इसको पेन होती है ना तब ये रोती है, तो अदरवाइज ऐसे ये इग्नोर करती है पेन को। तो मैं इसको बोलती हूँ कि रेस्ट करेगी, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 दिन तो इसको रेस्ट करनी चाहिए ना, है ना। चलो अब हमारा फ़र्ज़ है इसको कहना, बाकी इसकी सोच है। वैसे तो ऑपरेट किया हो तो कम से कम 6 मंथ का, मतलब 6 मंथ तक कोई हैवी सामान नहीं उठाना चाहिए, है ना। जो होता है अच्छी डाइट लेनी चाहिए, ताकि जो हमारा इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ होता है वो पूरा हो जाए। लेकिन कौन समझाए आजकल की जनरेशन को, कोई नहीं समझा सकता। हम कौन सा पुरानी जनरेशन के हैं, हम भी आजकल के, लेकिन हम वही मैंने आपसे बोला ना कि सारे एक जैसे नहीं होते। मेरा नेचर और इसका नेचर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो कुछ बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा। सो सब में ना बर्दाश्त करने का एक स्टैमिना होना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इतनी सी बात को ना इतना बढ़ा देते हैं गाइस। मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अरे बात को समझा करो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपस में इतना एंजॉय करते हैं। मुझे नहीं पता कि उनके हस्बैंड, उनमें ऐसा क्या मक्खन लगा हुआ है, क्या चुंबक लगा हुआ है कि उनके हस्बैंड उनकी इतनी केयर करते हैं। और एक मेरा हस्बैंड है, उसका कुछ पता ही नहीं है कि वो है भी है दुनिया में या नहीं है। मैं तो उसकी लंबी आयु के लिए बहुत कुछ करती हूँ,
मेरे साथ वो अच्छा है या नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए संदूर लगाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा मन करता है। आप देख सकते हो मैंने अभी भी बिंदी लगाई हुई है, क्योंकि मैं ना दिल से साफ हूँ। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। कोई मेरे लिए बुरा सोच रहा है या बुरा बोलता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान है ना देखने वाला। आपको पता मैं कितनी बीमार हूँ, मेरे गले को पेन है। अभी आपके सामने मैंने टैबलेट खाई, बट मैं ना, मुझे किसी को देख के जेलस भी नहीं होती है, लेकिन अपनी लाइफ को देख के दुख ज़रूर होता है मुझे गाइस। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि मेरी जगह मेरी सिस्टर इतना स्ट्रगल करेंगी लाइफ में। कोई नहीं करता, क्या कज़न सिस्टर, क्या रियल सिस्टर, कोई नहीं करता। आजकल की लड़कियां जो मतलब मेरी सिस्टर हो गई, कज़न सिस्टर हो गई, उनके हस्बैंड ना थोड़ा सा लेट हो जाएंगे या नहीं आएंगे घर पे, या उनसे ऊंची आवाज़ में बात करेंगे ना तो हंगामा कर देती हैं। लेकिन मैं भी हूँ हस्बैंड के बिना, है ना। तो क्या करना गाइस, कहते हैं पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो भुगतने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ हस्बैंड है तो वो बहुत लकी है, ऐसा नहीं होता। ये किस्मत होती है, किस्मत में जो होगा वही होगा गाइस। मैं तो यही बोलती हूँ कि सारे खुश रहें, सबको हस्बैंड का प्यार मिले, माँ बाप का प्यार मिले, बच्चों का प्यार मिले। लेकिन क्यों बोलूँ यार मैं किसी के लिए, मैं नहीं बोल सकती। मैंने ना हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा, लेकिन मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। और मैं आजकल मैंने छोड़ दिया सबके लिए अच्छा सोचना या बोलना। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ भगवान मेरे बेटे को लंबी आयु दे, चलो उसी के सहारे जी रही हूँ, नहीं तो लाइफ में पता नहीं क्या होना था गाइस। क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख देखा है, बहुत ज़्यादा दुख देखा है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे ना मुझे देख के क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी। जितना भी दुख होगा ना, मैं शो ऑफ नहीं करवाती कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं रहूँगी ऐसे बन के। उसका ये कारण है कि यार ज़िंदगी एक बार मिली है, क्यों हम किसी के लिए गुट गुट के जिए, ठीक है ना। क्यों जिए हम उस इंसान के लिए, क्यों रोए जो इंसान हमारी केयर नहीं कर रहा, हमारे बारे में नहीं सोच रहा। उसके लिए नहीं सोचना चाहिए, नहीं कुछ भी करना चाहिए। हमें ना अपनी लाइफ को ज़िंदगी में जीना चाहिए। और शायद कहते हैं ना किसी के साथ इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। शायद मेरी वही वीक पॉइंट है कि मैं किसी के साथ कुछ ज़्यादा ही कर लेती हूँ, तभी उसी का सिला मिलता है मुझे। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ गाइस, एक कैरेक्टरलेस और एक बदसूरत, इन दो लड़कियों की ज़िंदगी में ना बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है गाइस। अब ये चीज़, ये वीडियोस देख के ना कोई अपने पे मत लेना, क्योंकि जिनको मैं बोल रही हूँ ना उनको समझ आ जाएगा, और जिनको नहीं आएगा ना प्लीज़ इस वीडियो को देख के इशू मत बनाना। शायद मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में देखा हुआ है कि जो लड़कियाँ सुंदर नहीं होंगी या जिनका करैक्टर ख़राब होगा ना, उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है गाइस। लेकिन मेरी किस्मत में बहुत ज़्यादा दुख है। कभी भी ना किसी को पूरी खुशियाँ नहीं मिलती लाइफ में, कभी नहीं मिलती। और ये कुछ कहना चाहती है आपको ईशा, शायद से मुझे लग रहा है मेरे पास खड़ी, बोलेगी आपको कुछ अपनी लाइफ को लेकर। मैं तो किससे फालतू बातें नहीं करती हूँ, ठीक है। और मैं वीडियो में भी कम ही आती हूँ। मेरा ये कहना है कि अपनी अपनी वीडियो बनाओ, अपने अपनी दुख दिल का शेयर करो, ठीक है। अपनी अपनी कहानी शेयर करो, अपनी बातें किसी के ऊपर मत लाओ कि किसने मेरे लिए बोल दिया कुछ, किसने मेरे लिए बोल दिया, ये चीज़ मत लाओ। क्योंकि मेरी लाइफ में तो जब से मेरा भाई नहीं ना है, मेरे लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं अकेली रहती हूँ, माँ के साथ रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई बुरा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, सीधा बोल रहा है, मेरे लिए मेरी दुनिया ख़त्म है। मैं अपनी ही ज़िंदगी में जी रही हूँ, ठीक है। पर मैं ये कहती हूँ कि मुझे किससे कोई मतलब नहीं है। कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है या कोई कैसा बोल रहा है कैसा नहीं, कौन मेरा है कौन पराया है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं इतना कहती हूँ, अगर ये बेचारी वीडियो बनाती है, इसको शौक है, मुझे नहीं है, तो मैं इतनी फ्री भी नहीं होती हूँ। ये चलो अपना दुख शेयर करती है, बट मैं अपनी फैमिली में बिजी हूँ, अपने बच्चों के साथ 24 घंटे मुझे काम होता है, ठीक है। क्योंकि गाइस मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, इंसान को चाहे ये हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी कज़न सिस्टर है या मेरी माँ या मेरी मासी या कोई भी है ना, लाइफ में किसी को भी सारी खुशियाँ नहीं मिलती। अब ये बेचारी है, इसको मैं यही बोलती हूँ कि मिट्टी मत खा, ये बहुत ज़्यादा मिट्टी खाती है गाइस। आप लोगों से क्या, चलो मिट्टी तो मुझे टेस्ट लगती है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी को सास का दुख है, किसी को ननंद का है, किसी को अपनी देवरानी का है, किसी को जेठानी का है, किसी को भाभी का है, किसी को पति का है। 100 दुख होते हैं, अपना अपना दुख हर इंसान जानता है। सही बात है। बट किसी के ऊपर मत बिलोंग करो कि किसी ने हमें टॉन्ट मार दी है। हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है हम किसी को बात मारे। क्यों? क्योंकि हमारा फेस्टिवल, हमारा क्रिसमस, हमारा न्यू ईयर सब कुछ खत्म हो गया हमारे भाई के जाने के बाद। मैं बार बार एक चीज़ आपको इसीलिए बोलती हूँ, क्योंकि हम कपड़े इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि यार कपड़े तो पहनने हैं, थोड़ा बहुत खाना भी खाना है एक टाइम का,
अगर वो भी छोड़ देंगे तो क्या करेंगे लाइफ में, मर जाएं। हम तो यही चाहते हैं हम मर जाए, लेकिन जब भगवान ने बुलाया ना तब भी बुलाना, क्योंकि जो दुनिया में आया उसने एक ना एक दिन जाना है। ये जिंदगी का सच है, ठीक है। तो बाकी मैं और कुछ नहीं बोलूँगी गाइज। मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर की, मैंने टैबलेट खाई सिद्धर की, और इसका मुझे बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि मेरे को इसका इसीलिए दुख है, इसकी लड़कियाँ बहुत छोटी छोटी हैं और इसको इतनी गंदी हैबिट पड़ी हुई है ना परोला खाने की। परोला नहीं, वो मुल्तानी मिट्टी होती है ना गाइस, वो खाती है बहुत ज़्यादा। और मैंने इसको बोला शायद कैल्शियम की, बच्चों को मैंने सुना कैल्शियम की ये नहीं होता कि बड़ों को कमी है, छोटे सबको होती है। इसको भी बड़ी गंदी लत लगी हुई है। तो मैं इसको यही बोलती हूँ कि अगर तू सही रहेगी तो अपने बच्चों को देख पाएगी। चाची चाचा कोई भी नहीं देख पाता, इवन कि जो बाप होता है ना गाइस, वो भी माँ के बिना बच्चे को नहीं देख पाता। अब मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं था, लेकिन मैंने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश की, उसको अच्छा बनाया। क्यों? क्योंकि मैं एक माँ थी और मैंने अपने बच्चे की तो सेवा की। मैंने जो पराए बच्चे थे ना, जिनके क्या बोलूँ, जिनको मैंने अपना समझा था, मैं उनके लिए भी दिन रात रोई हूँ। क्योंकि वो बच्चे तो भूल गए मुझे, लेकिन मैं उनके लिए रोई हूँ। मैंने उनकी बहुत सेवा की है गाइस। एक फुल्का भी किसी को खिलाया हो ना तो इंसान याद रखता है, लेकिन मैंने उनको एक डेढ़ साल ना उनको इतना प्यार दिया है ना। मुझे नहीं पता वो लोग मेरे पे बातें बनाएंगे क्यों, क्योंकि वो मैंने तो उनको जन्म दिया ही नहीं है। अब मैं शोना को मारूंगी, पीटूंगी, कुछ भी करूंगी ना, वो ना मुझे कभी छोड़ के जाएगा ना मेरे बारे में बातें करेगा। लेकिन जो पराये होते हैं ना, वो हमेशा पराये रहते हैं। जितना भी मैं उनके साथ करूंगी ना, वो पराये के पराये ही रहेंगे। और मेरे हस्बैंड को ना अपनी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। ठीक है यार, अपनी फैमिली के साथ करो, लेकिन जिसको आपने शादी करके लाया उसको ऐसे को ना छोड़ता कोई, जैसे उसने मेरे साथ कर रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मतलब वो मेरे को इग्नोर करेगा? चलो कोई नहीं करेगा तो मैंने पहले भी आपको कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये उसके कर्म है। जब जाएगा ना भगवान के पास तो उसको लेखा देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से अच्छी हूँ, मैं उसके लिए अच्छी हूँ, मेरे दिल में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार है। वो आज भी आएगा ना, आज भी मैं उसके साथ वैसे ही खुश रहूँगी जैसे पहले थी। मैं उसका वेट कर रही हूँ और करती रहूँगी। बाकी और कुछ नहीं बोलूँगी गाइस। अलग अलग स्टोरी है घर की, अलग अलग बातें हैं। जब मैं अपनी मम्मा के घर आ जाती हूँ ना, तब मेरे हस्बैंड 8 बजे आ जाते हैं। मैं किसी को अपनी बात नहीं बताती, मैंने अपनी बात अपने भगवान को बताई हुई है। 8 बजे वो प्रॉपर घर पे पहुंचे होते हैं। जब मैं घर होती हूँ ना, तब वो उनको 12, 1, 2 बज जाते हैं। कोई उनको बिल्कुल कुछ नहीं बोलता। अब तो मेरे को भी वो बातें बोलने के लिए मेरी देवरानी आ गई है, वो बोलती है मुझे, चाहे वो मेरी वीडियो देखे चाहे कुछ भी, उनको भी मौका मिलता है, सबको मिलता है। बट मैं अपने बच्चों में मगन हूँ। भगवान ने मेरा इतनी लगन लगाई है अपनी बेटियों के साथ। भगवान मेरी बेटियों को मेरी उम्र लगाए, मुझे तब तक रखे जब तक मैं अपनी बेटियों की कहीं मतलब कि जहाँ तो उनकी पढ़ाई को लेके या उनकी शादी को लेके उनको स्टैंड नहीं कर दूँ, तब तक मैं भगवान करके जिंदी रहूँ। लगता नहीं है मुझे तब तक मैं रहूँगी। बट मैं ये कहती हूँ कि किसी को कभी टोंट नहीं मारो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे कोई भी हो। अपनी लाइफ में मस्त रहो। अच्छा है, दुख है, सुख है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, अपनी लाइफ में बिजी। गाइस आपको पता है, हमें लोग बोलते हैं 4 बहनें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को नहीं पता है कि हम जब 4 बहनें आपस में लड़ाई होती है ना, पता नहीं हमारे घर में क्या फेंका है, हम भूल जाते हैं कि हम बहनें हैं। एक दूसरे के साथ इतनी गंदी लड़ाई होती है ना हमारी। तो ये कहने की बात है कि है रिश्ते तो कजन सिस्टर के भी है, अपनी बहनों के भी, अगर तो नहीं तो किसी के साथ नहीं, क्योंकि हम किसी के साथ गलत ना थे ना कभी होंगे लाइफ में। तो प्लीज़ आज के ब्लॉग में यही कुछ बातें शेयर। और एक छोटी सी बात सुन लो मेरी, 4 बहनें हैं, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। एक हमारी माँ है, ठीक है, भाई तो हमारे साथ है नहीं, बट दिल में है वो हमारे, हमेशा रहेगा। लेकिन उसकी जगह कोई नहीं लेता, और हमने देख भी लिया कोई लेता भी नहीं है, ठीक है। किसी ने नहीं हमें उसके बिना कोई नहीं लेता, किसी ने नहीं पूछा। भाई होता है। ये चीज उसके जाने के बाद पता चल गई, क्योंकि जब हम साथ रहते थे ना, हमें एक दूसरे से लड़ाई करनी, बात करनी, खाना पीना जो भी है, मैं तो उससे बेशर्मों की तरह चीजें मांगती थी। तो गाइस अगर हमें कोई पूछता नहीं ना है, या बूजी के बेटे या मासी के, अगर हमें हमारे भाई की जगह कोई दे नहीं ना रहा है, तो हमें उनकी जगह लेनी भी नहीं है। मीन्स कि हमें अपना जो भाई था ना वही था, चाहे हम उनसे बात करता था या हमें इंपॉर्टेंस देता था या नहीं देता था, लेकिन वो हमेशा हर जन्म में हमारा भाई बनना चाहिए। क्योंकि उसकी जगह कोई ले भी नहीं सकता, और उसकी तरह कोई बन भी नहीं सकता लाइफ में, क्योंकि वो हमारे साथ तो करता ही था। गाइस आप लोगों को पता है, वो मासियों की बेटियों के साथ ना इतना दिल से करता था ना, वो हमारी नहीं सुनता था उस टाइम पे, वो बहुत ज्यादा करता था सबके साथ प्यार। मैं भगवान को यही बोलूंगी, बूजी के बेटे या मासियों के बेटे मेरी जानती, मैं एक आशु को जानती हूँ, वो है हमारे साथ प्यार करता। आज वो भी ठीक नहीं है, ठीक है, वो भी अपना थोड़ा दिमाग से ठीक नहीं है, बाकी कोई नहीं है किसी का, ठीक है। मैं तो मासी और बूजी के बेटों को तो जानती नहीं, मैं सिर्फ एक राहुल को जानती थी, वो मेरा भाई है, जानती हूँ, दिल में है वो। बट जो 4 बहनें करेगा ना, तो मैं कहती हूँ वो भी हमारी जगह आके देखे। 4 बहनें कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हमारी तरह उनको खुशी मिले, हमारी माँ की तरह उनको प्यार मिले। हमारा घर बिल्कुल बिखर चुका है, झाड़ू को बांध के रखते हैं ना लोग,
वैसे बंधा हुआ था जब भाई था, अब भाई नहीं है, बिल्कुल बिखर गया, तमाशा बन गया। मतलब कि कुछ आपको पता है, घर पे होता है, घर संभालने वाला एक मर्द होता है, उसका होना बहुत ज़रूरी है घर पे। मैं एक लड़की हूँ, मेरी 2 बेटियाँ छोटी छोटी, ठीक है, तो मैं अपनी बेटियों के साथ टाइम पास करती हूँ। घर पे मुझे ध्यान रहता है अपनी बहनों की तरफ, अपनी माँ की तरफ, बट मुझे किसी के साथ आगे पीछे कोई मतलब नहीं है। खाली इनका जब झगड़ा होता है ना, मैं इनको कहती हूँ किससे भी झगड़ा हो रहा फालतू मत बुलाया करो, अपनी जिंदगी में बिजी रहो, किससे फालतू बात नहीं करना, किसी की मीठी बातों में नहीं आना, क्योंकि हमारे दिल पता कैसे पिघल जाते हैं, किसी का रोना देखकर, किसी की दुख देखकर, पर किसी का दिल पिघलता नहीं है, लोग बेईमान है दिल से, ठीक है, हम हमें लेकर और कुछ नहीं। सो गाइस, अब मैं ब्लॉग का एट दी एंड करती हूँ। क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में ना मैं आपको जब भी बनाऊंगी ना, तो क्योंकि मैं अपने छोटे बेबी का फेस रिलाइव इसीलिए नहीं कर रही हूँ, रिलीव बोलते हैं, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, रिलीव इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी वो बहुत छोटा बेबी है। सो गाइस, जब उसके 40 दिन हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको बेबी दिखाऊंगी कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट लिखा था कि बेबी बॉय है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि गर्ल भी होती ना, तो उनके घर में ये फर्स्ट बेबी था, और फर्स्ट बेबी गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है। तो उससे कोई ये नहीं है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, जो भी है, बस मैं यही बोलूँगी, भगवान की चीज़ें हैं, और ये सबके बच्चे ना ठीक रहने चाहिए गाइस। किसी भी बच्चे को आप गाली निकालोगे ना, तो वो खुद के बच्चे को लगेगी, ये ज़रूर याद रखना। हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। आज तक ना मेरे मुँह से किसी भी बच्चे को गाली नहीं निकली। हाँ, दुख में मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर मेरे साथ गलत कर रहे हो या मेरे को गलत बोल रहे हो, तो आपके साथ भी ऐसा हो या आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो, बट मैं किसी बच्चे को गाली नहीं निकालती, क्योंकि मुझे डर लगता है। ये भगवान के बच्चे हैं, सबके बच्चे भगवान के बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे को गाली मत निकालो, ठीक है। और करती हूँ मैं दी एंड ब्लॉग का। नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगी मैं छोटे बेबी को आपके सामने। सो गाइज, ओके, बाय बाय, टेक केयर।